हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉट बॉडी चैनल। मैं सुमित जैन आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक लेके आया हूं, जो कि है क्या कि व्हाट इज़ मोटिवेशन एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। जी हाँ, मोटिवेशन क्या है और इसके टाइप्स क्या है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं मोटिवेशन की कि है क्या वो। देखो, प्रेजेंट टाइम में है क्या कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ करने के लिए, कोई काम करने के लिए, अपने आप को एक्टिव करने के लिए किसी तरह की इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग पावर की ज़रूरत होती है, या हम बोल सकते हैं कोई फीलिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। उनको अपने आप को एक्टिव करने के लिए, अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए, जो उनके लिए एज ए कैटलिस्ट वर्क करते हैं। तो ये जो भी सोर्स है जो उनको एनर्जाइज कर रहे हैं, ये सभी सोर्स क्या है? मोटिवेशन। वो कुछ भी हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकती है, किसी के थ्रू कुछ कहा हुआ गलत, कुछ कही हुई गलत बातें हो सकती है जिसको हम पॉजिटिवली ले सकते हैं। वो हमें अपने आप को एनर्जाइज करिए कि ऐसा क्यों कह दिया उसने हमको, अब तो ये करके ही दिखाना है। तो वो सारे की सारी चीज़ें क्या है? सभी सोर्स क्या है? मोटिवेशन। मोटिवेशन की बेसिकली नीड क्या है सबको? देखो, होता क्या है, मोटिवेशन करता है क्या है? हमें एनर्जी देता है। सिंपल सी चीज़, वो हमें हमारे टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी देता है। सिर्फ एनर्जाइज करता है वो हमें, एक्टिव करता है वो हमें। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन के टाइप्स की। कितने टाइप का मोटिवेशन होता है? बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1, मोटिवेशन फॉर फुलफिलिंग डेली बेसिक नीड्स। सेकेंड, एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये फर्दर 2 तरह का होता है, ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है। और थर्ड है जो कि है सेल्फ मोटिवेशन। चलो अब एक एक को थोड़ा सा डीपली देखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, मोटिवेशन फॉर फुलफिलिंग डेली बेसिक नीड्स। एक्चुअली है क्या? प्रेजेंट कंडीशन में देखा जाए अगर, लगभग 90% से ज़्यादा लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरा करने में लगे हुए हैं। उन्होंने एक टारगेट सेट कर रखा है कि मुझे केवल ये ही करना है, जिसकी वजह से वो अपने रोटी कपड़ा मकान वाला फंडा ही केवल पूरा कर पाते हैं। इससे ज़्यादा वो कुछ करने की कोशिश भी नहीं करते, वो उससे ही संतुष्ट रहते हैं। ये टाइप ऑफ मोटिवेशन जो है वो कौन सा है? डेली बेसिक नीड्स को फुलफिल करने वाला। सेकेंड, हम बात करते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन की। ये जो कहीं बाहर से हमें मिल रहा है, बाहर से हमें मिल रहा है, इट मीन्स बात की है दोनों तरह, 2 टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव मोटिवेशन, जैसे स्कूल्स में अगर हम देखें, ज़्यादातर क्या होता है, बच्चों को टीचर्स बोलते हैं कि बच्चा अगर कल ये आप याद करके सुनाओगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी, पेंसिल दिया जाएगा एज अ प्राइज़। तो क्या करते हैं, उस प्राइज़ के लिए अपने आप को मोटिवेट करता है और बोलता है कि हाँ ये तो याद करके सुनाना ही है मुझे। वहीं पर नेगेटिवली क्या होता है, कुछ होते हैं डीट किस्म के, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए, तो उन्हें नेगेटिव मोटिवेशन दिया जाता है एक्सटर्नल टाइप में। क्या कि अगर आपने ये याद करके नहीं सुनाया कल तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। उस पनिशमेंट के डर से वो क्या करते हैं, वहाँ पे उसको याद करके सुनाते हैं। तो ये क्या हो गया? एक्सटर्नल फैक्टर जो क्या कर रहे हैं, उनको नए काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं। ठीक है। और अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के मोटिवेशन की, जो कि है सेल्फ मोटिवेशन। ये आपके पैशन को लेकर हो सकती है, ये आपके सक्सेस के अचीवमेंट को लेकर हो सकती है, ये आपके सेल्फ सेटिस्फेक्शन को लेकर हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे बात करें पैशन को लेकर, सपोज करो किसी को टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो स्कूल्स में, कोचिंग में और भी बहुत जगह पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ वो बच्चों को फ्री ट्यूशन क्लासेस भी देते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा करने से बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है तो हम उसको पैसे के सोचे बिना भी क्या करते हैं कि हाँ ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं इस चीज़ को, तो पैसे डजेंट मैटर्स अ लॉट। ठीक है। तो क्या करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, खुद भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। पैशन के रिलेटेड, पैशन से जुड़ा हुआ है तो बिल्कुल नई चीज़ें भी वो सीखना चाहेंगे और भी वो बहुत कुछ पढ़ना चाहेंगे, जिससे क्या होता है, जब वो एक
स्टेज से दूसरी स्टेज में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि जब वो कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो कंपैरिजन में क्या देखते हैं कि जब नेक्स्ट लेवल पर वो पहुंचे वहां पे उन्होंने क्या अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस देखे, तो उनको वहां पे क्या हुआ उस चेंजेस को लेकर के, हाँ यार जब मैं नई चीज़ें पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, इतना सब कुछ मैंने सीखा है, इट मीन्स मेरे में बदलाव बहुत ज़्यादा आया, तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। सक्सेस के अचीवमेंट को लेकर अगर मैं बात करूँ तो बच्चे बहुत से टारगेट लेकर के बैठ जाते हैं कि हाँ मुझे इस टेस्ट के अंदर 100% मार्क्स अचीव करने हैं, अगर नहीं करते तब वो थोड़ा सा डीमोरलाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर कर ले तो क्या कि हाँ अब अपनी इमेज को, अपनी रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए वो हर बार वैसा ही परफॉर्म करते हैं। तो अपनी रेपुटेशन को बनाने के लिए, उस सक्सेस को बार बार अचीव करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फ एनर्जाइज कर रहे हैं, सेल्फ मोटिवेट कर रहे हैं। सेल्फ सेटिस्फेक्शन को लेकर अगर मैं कहूँ तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मतलब जैसे हमने किसी नीडी पर्सन की हेल्प की, तो क्या होता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो वाकई में अंदर से हमारे में पॉजिटिव एनर्जी का बहुत ज़्यादा संचार होता है, बहुत ज़्यादा फ्लो होती है पॉजिटिव एनर्जी। और जब पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो रही है ना, तो हमें प्लेजर का एहसास कराती है, बहुत आराम, बहुत सुकून हम महसूस करते हैं, और उस कंडीशन में भी हमें कुछ नया करने का और ज़्यादा आगे बढ़ते रहने का सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अब अगर हम देखें कि इनमें सबसे बेस्ट टाइप ऑफ मोटिवेशन कौन सा है, तो बात करते हैं सिर्फ फिर से पहले वाले से लेकर के। पहले वाले में क्या देखा था हमने, केवल डेली नीड्स ही फुलफिल हो पा रही है, उसमें हम कुछ नया अचीव नहीं कर पा रहे। तो ठीक है, अगर वो उससे सहमत है तो उसी पे लगे रहो, लेकिन अगर सुधार चाहते हो अपने आप के अंदर तो उससे आगे सोचो फिर। तो फिर क्या, एक्सटर्नल सोर्स। अब एक्सटर्नल सोर्स अगर हम देखें तो हर समय तो हमारे साथ नहीं हो सकता, हर समय ज़रूरी नहीं है हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स मिले ही, किसी भी सेंस में हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ज़रूरी नहीं है जीवन के हर पड़ाव पे हमें उनका साथ मिले किसी का भी, तो ये भी थोड़ा मुश्किल। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ मोटिवेशन। जब सेल्फ वर्ड ही जुड़ गया, सेल्फ मतलब खुद, हम 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, हमसे बेहतर अपने आप को कोई इवेल्युएट नहीं कर सकता, कोई मूल्यांकित नहीं कर सकता। जब हम खुद के साथ रह रहे हैं, जब हम खुद से कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पैशन को लेकर हो, चाहे सेल्फ सेटिस्फेक्शन को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर क्यों ना हो, वो जब हम खुद के साथ है तो सेल्फ, हम खुद से बढ़कर कोई नहीं होगा इस दुनिया के अंदर जो आपको मोटिवेट कर सके। आप खुद ही अपने आप को सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हो और नेक्स्ट लेवल पर अपने आप को पहुंचा सकते हो, अपने अंदर बहुत सारे सुधार लेकर आ सकते हो। आशा करता हूँ ये जो मोटिवेशन के बारे में मैंने बताया है वो आप लोगों को अच्छा लगा सुनकर। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। और साथ में एक चीज़ और बोल देता हूँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आप लोगों को हर नए वीडियो की अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।